सोचो, एक राजा इतना दानी, इतना शक्तिशाली था कि उसने सिर्फ पृथ्वी नहीं बल्कि स्वर्गलोक तक जीत लिया था। लेकिन फिर भी भगवान को खुद आकर उसे रोकना पड़ा। पर क्यों? तो ये है भगवान विष्णु के 10 अवतारों की सीरीज और आज हम जानेंगे उनके 5वें अवतार वामन अवतार की कहानी। बहुत समय पहले एक असुर राजा था, राजा बलि। वो बहुत बहादुर और ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो एक सच्चा दानवीर था और अपने वचन का पक्का था। जो कोई भी उससे दान में कुछ मांगता वो उसे कभी मना नहीं करता था। उसने तपस्या और युद्ध के बल पर धीरे धीरे पूरी पृथ्वी पर अधिकार कर लिया था और फिर उसने देवताओं पर आक्रमण किया और स्वर्गलोक भी जीत लिया था। तीनों लोकों पर अब बलि का राज था। पर जब राजा बलि इतना अच्छा था, दान करता था, तो उसे रोका क्यों गया? एक्चुअली अब धीरे धीरे उसके अंदर अहंकार बढ़ने लगा था। अगर उसे रोका नहीं जाता तो पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। तब सभी देवता पहुंचे भगवान विष्णु के पास। भगवान ने सोचा बलि बुरा नहीं है, उसे सज़ा नहीं बल्कि सही दिशा की ज़रूरत है। तब उन्होंने लिया वामन अवतार, एक छोटे ब्राह्मण बालक का रूप। राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे जहां वो सभी को दान दे रहे थे। तभी वहां आए वामन देव। छोटा सा शरीर लेकिन तेज इतना कि सब हैरान रह गए। वामन जी बोले, राजा आप यहाँ सबको कुछ ना कुछ दान दे रहे हैं, मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। राजा मुस्कुराए और पूछा, आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देव? आप जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। वामन देव बोले, मुझे बस आपसे अपने पाँव के बराबर की 3 पग जमीन चाहिए। इस बात पर राजा बलि हंस पड़े और बोले, मैं तीनों लोगों का राजा हूँ और तुम मुझसे सिर्फ 3 पग की ज़मीन मांग रहे हो? मैं तुम्हें हर वो चीज़ दे सकता हूँ जो भी तुम मन में सोचोगे। तो मांगो, जो चाहते हो वो मांगो। वामन बोले, राजा जिसे जितनी ज़रूरत हो उसे उतना ही मांगना चाहिए। तभी वहाँ आ गए शुक्राचार्य। उन्होंने भगवान विष्णु को तुरंत पहचान लिया और राजा से कहा कि राजन, ये कोई आम बालक नहीं है, ये स्वयं विष्णु है। ये तुमसे चालाकी से तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। इनको कुछ भी देने का वचन मत देना। राजा बलि थोड़ा शॉक्ड हो गए और शुक्राचार्य से बोले, अगर मैं वचन देकर पीछे हट जाऊं तो इससे मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। मैं सब कुछ खो सकता हूं लेकिन अपना वचन नहीं खो सकता। और उन्होंने वामन देव को 3 पग भूमि देने की हाँ कर दी। अब जैसे ही उन्होंने हाँ कहा, वामन का रूप बदलने लगा। वो साइज में बड़े होने लगे, इतने बड़े कि ना उनके शरीर की शुरुआत दिखाई दे रही थी ना अंत दिखाई दे रहा था। उन्होंने उठाया फिर अपना पहला कदम और उससे उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली। दूसरा कदम उठाकर पूरा स्वर्ग और आकाश नाप लिया। अब बारी थी तीसरे कदम की, पर अब कुछ बचा ही नहीं था जिस पर वो अपना पाँव रख सके। फिर उन्होंने राजा बलि से कहा कि राजा, मैंने अपने 2 पाँव से पूरी पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिया है, पर बात तो 3 पग ज़मीन की हुई थी। अब तो तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो मैं अपना तीसरा पाँव कहाँ रखूँ? तुम्हारा वचन झूठा हो गया राजा। तब राजा बलि मुस्कुराए और झुककर उन्होंने वामन देव से बोला कि भगवान, आप अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रख दीजिए। इस बात से भगवान विष्णु बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना तीसरा पाँव राजा के सर पर रख दिया और राजा को पाताल लोक भेज दिया। उनकी सच्चाई और दान से खुश होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया और उन्हें हमेशा के लिए अमर होने का वरदान भी दे दिया। कहा जाता है राजा बलि कलयुग के अंत में आएंगे। जब कली से युद्ध हो रहा होगा तो वो कल्कि भगवान की मदद करेंगे। ये थी भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे उनके 6ठे अवतार परशुराम अवतार की कहानी। अगर आपको ये पूरी सीरीज़ देखनी है तो फॉलो का बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही कमेंट में बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी।